अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब तक जितने भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स सिखाए बताए उनमें बहुत जगह पे ऐसे होता था कि फैक्टर का नाम आता था, बहुत ज़्यादा आता था, और मल्टीपल का भी कहीं ना कहीं नाम आता था। अब बात यह है कि भाई इतने नंबर्स हो गए तो ये फैक्टर और मल्टीपल में ऐसा क्या है जो मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताया। ये स्टार्ट में इसलिए नहीं बताया मैंने कि इसको आप तब समझ सकते हैं जब बाकी सब कुछ आप समझ चुके हो, उसके लास्ट में आप ये बेहतर समझेंगे। इसलिए आज टाइप्स ऑफ नंबर्स में ये हमारा लास्ट वीडियो है, और इस नंबर में हम जो नंबर्स है आज के वो दोनों क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो यही आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके एक डेफिनेशन या एक सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को इस तरह से डिवाइड करे कि उसका कोई भी रिमाइंडर बाकी ना बचे, तब जाके वो नंबर उसका दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है। अब कैसे, ये तो हो गया एक फर्जी सा मतलब डेफिनेशन, लेकिन ये कैसे, इसको समझने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, अब सबसे पहले कोई भी ऐसा नंबर जिसको जो 20 को डिवाइड करे, 20 को डिवाइड करे, तो सबसे पहले होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20। ये यहाँ पे क्या बचा, ज़ीरो रिमाइंडर हो गया, तो ये इसका फैक्टर है। 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20। अगर 1 इसका फैक्टर है तो 20 भी तो अपने आप का फैक्टर है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना बनेगा, 20, और रिमाइंडर में क्या बचा, 0। 1 और 20 हो गए इसके फैक्टर्स। दूसरा 2 भी इसको डिवाइड करता है विद 0 रिमाइंडर, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइडेबल, एग्जैक्टली डिवाइडेबल। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, 0 रिमाइंडर। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होंगे, 20, और ये 0 रिमाइंडर। सो 2 भी इसका फैक्टर है और 10 भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट हम इसको कर सकते हैं 20 को, और किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली 5 से कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, 0 रिमाइंडर। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 रिमाइंडर। तो 4 भी इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। अब देखिए, यही 20 को मैं डिवाइड करती हूँ 3 से। ओके, तो 3 से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, 3 6 18, 2 बचेगा। यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 0। अगर 0 है तो फिर ये नंबर इसका फैक्टर है, यहाँ पे भी 0 है। अगर रिमाइंडर में उन्होंने क्या कहा, 0 रिमाइंडर, डेफिनेशन का मतलब इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो जब 0 रिमाइंडर होगा इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। फैक्टर दूसरे अल्फाज में मैं आपको समझाऊं कि फैक्टर एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मतलूबा नंबर हासिल होना चाहिए, ठीक है। यानी 1 को 20 से मल्टीप्लाई करके 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20। तो 1 2 4 5 10 एंड 20 खुद अपने आप का फैक्टर है। अब फैक्टर्स ऑफ 20 आपको कोई कहता है लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 4 5 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। ये हो गया फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब आपको समझ आ गया कि किस चीज़ को फैक्टर कहते हैं। कोई भी नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है विद 0 रिमाइंडर वो उसका फैक्टर कहलाता है, इस नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे इसके फैक्टर्स हम पता करते हैं। अब फैक्टर्स में कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी चाहिए।
ठीक है। 0 और 1 के अलावा हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, कम से कम 2 फैक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से भी ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जिन नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। अच्छा, ये तो हो गया एक पॉइंट। इसके अलावा एक और बात भी है आपके लिए। ओके, तो एक तो ये हो गया कि 1 और 0 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स जो है उनके कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो फैक्टर्स है किसी भी नंबर के फैक्टर्स, जैसे अभी मैंने आपको 20 के फैक्टर्स बताए, वो या तो 20 के इक्वल होंगे या उससे स्मॉलर। अब जब हमने 20 के फैक्टर्स को डिस्कस किया तो उसमें 1 था, 2, 4, 5, 10 एंड 20, तो ये सब तो इससे छोटे थे, और सिर्फ 20 क्या है, इसके इक्वल है। 20 खुद अपने आपका भी फैक्टर था, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो फैक्टर्स है या तो उसके जिस नंबर का फैक्टर्स हम मालूम कर रहे हैं या तो वो उसके इक्वल होंगे या उससे स्मॉलर। इसके बाद जो फैक्टर्स है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जब आप मालूम करोगे तो वो क्या करेंगे, वो फाइनाइट सेट बनाएंगे, वो लिमिटेड होंगे, ठीक। फैक्टर्स किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं, एक हद के बाद जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम सेट का बनाते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है, इसको हम सेट्स बना लेते हैं। तो जब हम इसे सेट बनाएंगे तो इसमें 1, 2, 4, 5, 10, 20 और ये ख़त्म हो गया। जो चीज़ ख़त्म होता है, जिसका एंड हमें पता है, उसे फाइनाइट कहते हैं। तो फैक्टर्स किसी भी नंबर के हो वो हमेशा फाइनाइट होते हैं, या और वो हमेशा उस नंबर से छोटे उसके इक्वल होते हैं, और फैक्टर्स हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं सिवाय 1 और 2 के। तो ये बन गए आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इस कॉन्सेप्ट को याद करके। तो फैक्टर्स का तो अब आपको पता चल गया कि फैक्टर्स पता कैसे किया जाता है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को ऐसे डिवाइड करे कि रिमाइंडर में 0 आ जाए, कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो फैक्टर्स तो हो गए। अब हम करते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो इसकी एक डेफिनेशन है छोटी सी, वो ये है, द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, या आप ये कह सकते हैं द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ अ न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद एन अदर नंबर। फैक्टर क्या था, हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर हम लिख लेते, जैसे 20 था। अब हम बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते और ये देखते कि किसका आंसर हमारे पास 20 आ जाता, ठीक है। तो ये कहलाता हमारा मल्टीपल, ये जो 20 था इसके फैक्टर्स कहलाते हैं 10 और 2। ये तो हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन अब हम मल्टीपल्स पता करेंगे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं कि एक नंबर है हमारे पास 5, इसके मल्टीपल्स हमें मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही 5 है, इसको हम मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका आंसर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे कि ये जो आंसर है ये सब मल्टीपल्स है 5 के। सब जगह हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 5 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास उसका आंसर आएगा, ठीक है, कुछ भी आंसर आ सकता है क्योंकि हम नंबर चेंज करेंगे, तो वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे। लेकिन मल्टीपल्स का ये है कि ये इनफाइनाइट है। क्यों? जिस तरह से नंबर्स इनफाइनाइट है, आप जितना भी जाओगे, जैसे कि 0 से स्टार्ट होते हैं ओल नंबर्स 1 2 3 4, आगे सारे यूनिवर्स के नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब नंबर्स इनफाइनाइट है तो 5 को हम इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें इनफाइनाइट आंसर्स मिल सकते हैं। इसी वजह से जो
मल्टीपल्स है किसी भी नंबर के वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। एवरी नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। 5 को हमने यहाँ तक 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से कर सकते हैं, इसको 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 500 आंसर आता है। तो क्या हो गया, अब देखो इतना बड़ा भी इसका मल्टीपल है, ये जो 500 है ये भी इसका मल्टीपल है। ये तो हो गया कि भाई मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है। लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास उसका जवाब 5 आए। अब देखो ये जो 5 है ये इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है, लेकिन 2 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 10 आ रहा है। हाँ, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। तो इसी वजह से 2 इसका फैक्टर नहीं है, जबकि 1 इसका फैक्टर है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। तो ये फ़र्क है फैक्टर और मल्टीपल में। मल्टीपल में क्या होता है कि हमारे पास आंसर ग्रेटर होता है, ठीक है। हम किसी नंबर को लेंगे और उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, एक नंबर है, आप दूसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किस किस का आंसर हमारे पास ये नंबर आता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो है वो फाइनाइट होते हैं। अब इसी नंबर 5 के मैं फैक्टर्स आपको बताती हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। कोई और ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और आंसर 5 आए? नहीं। अब डिवाइड करके देखते हैं। 1 5 को डिवाइड करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5, रिमाइंडर क्या है 0। तो ये 5 भी इसका फैक्टर है और 1 भी इसका फैक्टर है। लेकिन ये जो बाकी नंबर्स है, ये जो हमें मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलता है, ये इसके मल्टीपल्स है। अच्छा, जो फैक्टर है मल्टीपल है किसी भी नंबर का, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल किसी भी नंबर के मल्टीपल उससे ग्रेटर या उसके इक्वल होते हैं। देखो 5 के इक्वल है इसका मल्टीपल, 10, 15, 20 ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स है लेकिन इससे ग्रेटर है। तो मल्टीपल्स किसी भी नंबर के उसके इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर, ठीक है, इक्वल या फिर ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे जो मल्टीपल्स है किसी भी नंबर के, वो जब हम उसका सेट बनाएंगे तो वो इनफाइनाइट सेट बनता है। क्योंकि 5 के, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 5 के सिर्फ 4 मल्टीपल मालूम किए, ठीक है, 4 तक मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब सिर्फ 4 मल्टीपल मालूम किए हैं। लेकिन अगर हम 5 के सारे मल्टीपल्स लिखना चाहें तो वो इनफाइनाइट सेट है, तो फिर उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम यू लिखेंगे 5, 10, 15, 20, ये हो गया इसका 5 के 4 मल्टीपल्स। लेकिन अगर कहते हैं कि 5 के सारे मल्टीपल्स लिखो तो फिर हम उनको नहीं लिख सकते, वो इनफाइनाइट है। इसी वजह से हम लास्ट में 3 डॉट्स लिखकर इसे क्लोज कर देंगे। तो इससे पता चलता है जिस सेट के आखिर में 3 डॉट्स है वो इनफाइनाइट सेट है, और जिसके आखिर में 3 डॉट्स नहीं है वो फाइनाइट सेट है। अब यहाँ पे क्यों फाइनाइट है, यहाँ पे इसलिए फाइनाइट है कि हमने 5 के सिर्फ 4 मल्टीपल्स लिखे हैं। जब 5 के सारे मल्टीपल्स लिखने चाहोगे तो आप नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट नंबर्स है, तो फिर आप उनको 3 डॉट्स दोगे। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि 5 हो या कोई भी नंबर हो, जब उसके मल्टीपल्स हम लिखने जाएंगे, उनका सेट बनाएंगे, तो मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होते हैं और सेट भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये हो गए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इनको थोड़ा सा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं आपके, मैंने जितने भी जो क्वेश्चंस है या बुक में जितना भी ये डिस्कस होते हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मल्टीपल्स तो आपको इजीली समझ आ गया है कि मल्टीपल क्या है, किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर है वो उसका मल्टीपल है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए जस्ट कैश अकाउंट पे एज मच एज आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं चैनल को। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।